ये एक इकलौता ऐसा मुस्लिम व्यक्ति है जो विश्व हिंदू परिषद का आजीवन सदस्य है। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए लगा हूँ। हमारे जो मुसलमान हैं कोई विदेश से आए हुए नहीं हैं और यहाँ के मुसलमानों का नाम भी विदेशी नाम है। सऊदी अरबिया वाले हमको दोयम दर्जा का मुसलमान मानते हैं, पाकिस्तान वाले हमको मुसलमान नहीं मानते। सिर्फ डर भय दिया जाता है कि मुसलमान आतंकवादी है। कुछ आतंकवादी हो सकते हैं। ओवैसी जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिकित्सा में रहते हैं ना, कहाँ सियासत में चले हैं। सियासत में भी आप ऐसी जगह खड़े होकर सियासत कर रहे हैं कि सलीम भाई, आपने बीच में आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया था, वंदे मातरम का कोई इशू था। नहीं मानने वाली कोई बात नहीं है। अपना वंशवली देख ले, करोड़ों नहीं है। नमाज इबादत कहीं भी हो सकती है, जन्म स्थली एक होता है। आप जिस तरीके की बातें करते हैं, आपको कट्टर इस्लामियों से डर नहीं लगता? विवाद ये था कि मस्जिद तोड़ने वाले भी मस्जिद की रखवाली करने लग गए। ये जो विवादों के बीच की सियासत है डॉक्टर साहब आपकी, इसको आने वाले समय में थोड़ा सा स्मूथ करेंगे कि इसको थोड़ा सा और गति देने वाला है? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं वो चिरपरिचित चेहरे हैं। डॉक्टर सलीम राज नाम है इनका। बीएमएस की पढ़ाई किए, डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद बीएमएस का जो उन्होंने अध्ययन किया था उस पर तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासत कर रहे हैं। बड़ी धूम से सियासत करते हैं, जिसे एक बड़ा तबका, मुस्लिमों का बड़ा तबका बीजेपी को उग्र हिंदुत्व का या अतिवादी हिंदुत्व समूह का जो एक राजनीतिक चेहरा मानता है, उस बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। बहुत सारे विवादों के बीच में सियासत करते हैं या सियासत ही ऐसे करते हैं कि विवादों के बीच में रहें। इन विषयों के साथ कि ये एक इकलौता ऐसा मुस्लिम व्यक्ति है जो विश्व हिंदू परिषद का आजीवन सदस्य है। बहुत सारी विचित्रताएं हैं। कभी कभी लगता है कि डॉक्टर सलीम राज, जैसा मैंने कहा, कि विवादों के बीच में रह के सियासत करते हैं, मानो वो खोजते हैं कि विवाद कहीं हो तो मैं चले आऊँ। हालांकि सलीम इस बात से इनकार भी करते हैं। तो क्या पूरा विषय है, क्या पूरा मसला है, इसी को लेकर एक छोटी सी बातचीत करने हाजिर हुआ हूँ। सर नमस्कार भाई साहब। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए लगा हूँ। हमारे जो मुसलमान हैं कोई विदेश से आए हुए नहीं हैं और यहाँ के मुसलमानों का नाम भी विदेशी नाम है। इंडोनेशिया में आप देख लीजिए, दूसरे कंट्री में देख लीजिए। मोहम्मद साहब हमारे हुजूर थे, उनके वंशज से हम चलते आ रहे हैं। तो जो मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो देश में रहो वो देश के कानून का पालन करो, जो देश में रहते वो संस्कृति का पालन करो। तो जो इस्लाम मजहब है वो अफगानिस्तान और आपका रेगिस्तान सऊदी अरबिया का है। हमने वहाँ के धर्म अपना है, संस्कृति नहीं अपना है। रेगिस्तानी एरिया था, रेत के थपेड़े चलते थे, दाढ़ी रखी जाती थी। रेत के थपेड़े चलते थे तो टोपी पहनी जाती थी, और पानी कम था तो दफनाया जाता था। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हम संस्कृति, जो देश में रहते हो वो देश की संस्कृति अपनाओ। इबादत है, इबादत बिल्कुल करिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। इस्लाम कहता है कुरान शरीफ है तो कुरान और हदीस की रोशनी में काम करिए। इस्लाम कहता है कि आप जहाँ पर हो वहाँ ईमानदारी से रहो। यहाँ के मुसलमान क्या है कि खाते हमारा गाते हमारा नहीं। और उसके बाद ये है कि गुणगान करना, कुछ लोग जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, सऊदी अरबिया का गुण गाते हैं। सऊदी अरबिया वाले हमको दोयम दर्जा का मुसलमान मानते हैं, पाकिस्तान वाले हमको मुसलमान नहीं मानते, मुजाहिर मानते, शरणार्थी मानते। तो यहाँ के मुसलमानों को सोचना चाहिए। जिस दिन मुसलमान तालीम याफ्ता हो जाएगा उस दिन मुसलमान समझदार हो जाएगा कि इस्लाम क्या है। जब तक वो तालीम याफ्ता नहीं होगा, जब तक शिक्षा नहीं होगी, ना वो अच्छे से इबादत कर सकता है, ना कुरान पढ़ सकता है। तो मुसलमानों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सिर्फ डर भय दिया जाता है कि मुसलमान आतंकवादी है। कुछ आतंकवादी हो सकते हैं। हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, इसके लिए समाज कभी आगे नहीं आई। आतंकवादी घटना होती, कौन सा मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला आज तक? क्यों नहीं निकाला? जब भारत में आपत्ति आ रही है तो आप भारत की आपत्ति के साथ में हो कि नहीं हो, ये यहाँ के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। आप जब इस तरीके की बातें करते हैं तो वो ऐसा क्या कहते हैं आप, या इस ढंग से क्यों कह देते हैं आप
कि भारत के आम मुसलमान को यूं लगे कि आप तो जो लोग उग्र हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। देखो, उग्र हिंदुत्व नहीं होता है। उग्र कुछ लोग उसमें भी है जो समाज को कटघरे में खड़ा करने करते। कुछ मुसलमान हैं जो समाज को कटघरे में खड़ा करने काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के कारण पूरी मुसलमान समाज बदनाम हो रही, कुछ उग्र हिंदू कारण हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। तो हमारे मुसलमानों को उग्रों के साथ नहीं देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है। ओवैसी जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवैसी सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ओवैसी तो बीजेपी की बी पार्टी कही जाती। वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ वो चुनाव लड़ते हैं, जहाँ वो भाषण देते हैं, ध्रुवीकरण हो जाता है, वोट बढ़ जाते हैं मुसलमानों के, बीजेपी को एक तरफा पड़ता है, जीत जाती है। नहीं, वो ओवैसी मुस्लिम राजनीति चमकाना चाहते और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का काम ओवैसी का है। बोले सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ में हो, मुसलमानों की आवाज़ है, इसलिए वो फ़ायदा उठा लेते हैं। हिंदू वोट जो है सनातन वोट है, कोई बूढ़ादेव को मानते हैं, कोई सरस्वती जी को मानते हैं, कोई शंकर। 23 करोड़ देवी देवता है, इसमें कोई नहीं है विवाद की स्थिति। जो मुसलमानों में फ़िरके बढ़ गए हैं, वहाबी, सुन्नी, शिया, 72 फ़िरके हैं। 72 फ़िरकों के कुछ फ़ायदा उठाने के लिए ओवैसी है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अच्छा भला बीएमएस किए थे ना? जी, ठीक ठाक किए थे। चिकित्सा में रहते हैं ना, कहाँ सियासत में चले हैं? सियासत में भी आप ऐसी जगह खड़े होकर सियासत कर रहे हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि आगे पूछूं, बीएमएस ही क्यों नहीं कर लिया साहब? कर लिए तो चिकित्सा करते ना, मरीजों को भला करते ना। मेरे माता पिताजी बोले कि बेटा बीएमएस कर ले, शादी ब्याह अच्छी जगह हो जाएंगी, शादी ब्याह अच्छे हो जाएंगे, वहाँ तक ठीक है। जब मैं देखा कि यहाँ की स्थिति और मुसलमानों की स्थिति कि यार राष्ट्र के लिए मुसलमान को क्या योगदान है। कल इतिहास के पन्नों में एक चिड़िया भी आग में पानी डालने का काम करेंगे तो बोलेंगे कल आग बुझाने का काम एक चिड़िया ने भी करी थी। तो इतिहास में मेरा नाम तो रहना चाहिए कि मैं समाज के लिए, हित के लिए कार्य करता। आज नहीं कल नहीं परसों मुसलमान समझेंगे कि सलीम राज क्या कर रहा था। देश पहले है, देश से हमारी पहचान है। हम हज यात्रा पर जाते हैं तो हमको अल हिंद का मुसलमान बोला जाता है, हिंदू मुसलमान बोला जाता है। तो हमारी पहचान हिंदुस्तान से है कि मजहब से है। पहले यहाँ के मुसलमानों को यह तय भी करना पड़ेगा कि हमारी जीवन पद्धति, हमारी धार्मिक स्थिति इस्लाम है। आप इस तरीके की बातें करके बीजेपी के भीतर अपनी सियासत को चौचक रूप से मजबूत करते हैं, क्योंकि इकलौते ऐसे मुस्लिम तबके के हैं, कोई दूसरा तो है नहीं, अकेले ही दौड़ना है, आपको टॉप पे आना है, तो इस तरीके की बात करते हैं और इसीलिए आपको वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था। जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचने वाली पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी। मेरे को कांग्रेस के विचार अच्छे लगते तो कांग्रेस करा था, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी और सिर्फ हिंदू मुसलमान में फूट डालने का काम करी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के तहत काम करने वाली पार्टी है। और देश है तो हम है तो कुछ नहीं। सलीम भाई, आपने बीच में आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया था, वंदे मातरम का कोई इशू था, सब आपका जो देवबंदी तबका है बड़ा, मतलब जिसको एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र है, उसने आपत्ति दर्शाई, आपके खिलाफ फतवा जारी किया। तो ऐसे ही विवादित विषय पे क्यों आप छिड़खानी करते रहते हो? भाई एक समूह है ना, वो अध्ययन करता है इस्लाम पे, अगर कोई बात कह रहा है तो चुप हो जाइए। कहना जरूरी है क्या आपको? नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहना बंद कर देना। एक साइड मुसलमान कहता है कि हिंदू हमारा भाई है, तो भाई को तकलीफ देना क्यों? गौ माता पर क्यों? जब बोलते कि गौ माता उनकी माता है तो हमारी क्या हुई? मौसी हुई ना, खाला हुई ना। तो उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है कि नहीं है? नहीं है फर्ज, आप ये बता दीजिए। तो गौ माता का अब मांस बेच रहे हो तो विवाद की स्थिति होंगी। और इस्लाम में लिखा है कि गौ माता का मांस आपके लिए जहर है, उसका दूध अमृत है। जब माँ का दूध के बाद ही गाय का दूध दिया जाता है बच्चों को, तो इतना तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। मुसलमान सोचते ही नहीं है, सिर्फ धर्राशाही में गधा घोड़े चल रहा है जो मौलाना साहब ने बोल दिया। और दुर्भाग्य हिंदुस्तान में यहाँ पर मौलाना का इस्लाम चल रहा है,
कुरान का इस्लाम नहीं चल रहा है। जिस दिन कुरान के बताए हुए रास्ते में मुसलमान चलने लग जाएंगे ना, उस दिन मुसलमानों की हालत कई गुना अच्छी हो जाएंगी। आपने बीच में एक बात कहा कि जो यहाँ के मुसलमान हैं दरअसल कुछ पीढ़ी पहले हिंदू थे सभी के सभी, और कुछ मुसलमान कहते हैं कि नहीं तो हम तो इस्लाम की राह पे चलते हैं और मुसलसल ईमान है हमारा, हम मुसलमान हैं, हमको जो बीत गया सो बीत गया। तो आप बार बार इस बात को छेड़ते क्यों रहते हैं कि 4 पीढ़ी पहले तो हिंदू थे, 4 पीढ़ी पहले तो हिंदू थे? आज के हिसाब से बात क्यों नहीं करते आप? हमारी आस्था इस्लाम के प्रति है, सम्मान मेरा सब धर्म के प्रति है। क्योंकि हमको धर्म मिला है इस्लाम विरासत में। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी सब जग जाहिर है, किसी को कोई मानता है कोई नहीं मानता है। नहीं मानने वाली कोई बात नहीं है, अपना वंशवली देख ले, करोड़ों नहीं है। हमने पूजा पद्धति अपनाई है, पूर्वज हमारे हिंदू है। हमारे जो धार है, धार के पास मऊ है, वहाँ की हमारी जब वंशवली देखिए तो तीसरी पीढ़ी हमारी हिंदू निकली, राजपूत थे हम लोग। क्योंकि हमके पिता में विरासत में जो धर्म मिला वो विरासत में मैं पालन कर रहा हूँ और इस्लाम का अनुयायी हूँ, और सब धर्म का सम्मान भी करूँगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ तो दूसरे आपके धर्म का सम्मान नहीं करूँगा, वो धर्म का भी सम्मान करूँगा। तो आपका संघ से भी कोई जुड़ाव था क्या? आरएसएस से भी आप जुड़ गए थे? मतलब जब आप बीएमएस कर रहे थे, करते करते क्या आप आरएसएस से जुड़ गए थे? मैं जब आयुर्वेदिक कॉलेज में था तो विद्यार्थी परिषद में, चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, करते करते मैं लगातार प्रचारकों के बीच में मिलना जुलना और जो देश हित की बात करते थे, मुझे लगा कि ये लोग हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए तैयार नहीं था। मैं संस्कार भारती में काम करता था। संस्कार भारती के बाद हमारे प्रांत प्रचारक राजेंद्र जी थे। राजेंद्र जी बोले, यार भारतीय जनता पार्टी में भी तुम्हारी जरूरत, भारतीय जनता पार्टी। मेरे को राजमाता सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्य करते रहा। कुछ मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है। हमने बोले मुसलमान विरोधी क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो भगवा मंत्री बोला जाता मुरली मनोहर जोशी जी की सरकार में मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ। उन्होंने बोले कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। जब मदरसा से बच्चा पढ़ के निकलता है पहली से 10वीं तक, जब वो 20 साल का हो जाता है, जब उसने दुनियावी तालीमी हाजिर नहीं किया है तो दुनिया क्या समझेगा। और कुछ मदरसे जो है अरे यार ये तो तुम्हारे दुश्मन है 10 साल से ये बोल रहे हैं कि दुश्मन है, तो जिस दिन आप बाहर निकलोगे तो मेरे को आप दुश्मन ही समझोगे, दोस्त नहीं समझोगे। तो जो उनको नफरत भर दी जाती थी, आज नफरत का ही पैगाम है ये। डॉक्टर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं नफरत का पैगाम है, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई बाबरी मस्जिद का जो भी इशू है विवादित ढांचे का, ये अंतिम है, इसके बाद ये विषय नहीं आना चाहिए। अब आपकी ही पार्टी बीजेपी के लोग मथुरा का जिक्र ले आते हैं, काशी का जिक्र ले आते हैं और पूरी दमदारी से लाते हैं कि नहीं अब तो ये भी डिमोलिश होगा। तो जब ये चीज़ें होंगी तो क्या जिस समुदाय से आप आते हैं मुसलमान, क्या वो आहत नहीं होगा, क्या वो दुखी नहीं होगा? देखिए, नमाज इबादत कहीं भी हो सकती है, जन्मस्थली एक होता है, जन्मस्थली एक है। पूजा का स्थान आप अनेक बना सकते हो, जन्मस्थली आप बदल नहीं सकते हो। तो जो जन्मस्थली कृष्ण जी की है, मथुरा, काशी और राम जी, 3 विवाद था। 3 विवाद जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन कोई विवाद ही नहीं रहेगा। और मुसलमानों को तो बड़ा दिल होना चाहिए कि जब हम इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं तो इबादत की जगह चेंज भी करते हैं। जिस दिन इबादत की झगड़ा और मुसलमान आगे होकर करना चाहिए, तो इससे हिंदू मुसलमान में भाईचारा कायम होगा। आप जिस तरीके की बातें करते हैं, आपको कट्टर इस्लामियों से डर नहीं लगता? नहीं, मेरे को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, केरल, अनेक प्रदेशों से धमकी मिली है, बोले कि आपको सर कलम कर देना है। मैंने ठीक है, एक जान है, चाहे खुदा ले ले चाहे बंदा ले ले, कोई डर नहीं है। अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे का तो दुनिया में सज़ा मिलेगी, इसलिए इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैं राष्ट्र के लिए और देश के लिए लगा हूँ और ये काम करते रहूँगा। कितनी भी धमकी आई, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष बने, जहाँ आप जाते हैं वहीं पर मुसलमानों में झगड़ा कराते हैं। महासमुंद गए, वहाँ खूब बवाल मचवा दिया आपने, और खुद आप कमरे के अंदर बंद हो गए कि लड़ो झगड़ो क्या करना है मुझे। उसका पता लगा आप कार लेके निकल भी गए।
क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है मारपीट से। आ रहा हूँ उसके आपकी भारतीय जनता पार्टी का कि एक अध्यक्ष के स्वागत के लिए भारतीय जनता मुस्लिम समाज के नेता स्वागत के लिए लड़ पड़े, चाकू चले, सर फटे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहना का जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन वो तो मुतवल्ली पद को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, बार बार हर जगह आता। महासमुंद का भी शायद विषय वही था। नहीं, देखिए, लगभग जो कांग्रेस के लोग हैं और जो मठाधीश बन के बैठे हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो महासमुंद में जो मुतवल्ली हमने बनाए थे केयर टेकर बनाने को, उन्होंने ये बोले कि अब मस्जिद तोड़ने वाले मस्जिद की रखवाली करेंगे। मस्जिद तोड़ने वाले से आशय वो बाबरी मस्जिद डिमोलेशन वाली भाजपा के लोग, अब मस्जिद अच्छा। की जिम्मेदारी, तो वो चीड़ के कारण भी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। स्वागत की हुई भी, और जब मुझे जानकारी मिली तो जो वास्तविकता ये पता चला कि विवाद ये था कि मस्जिद तोड़ने वाले भी मस्जिद की रखवाली करने लग गए। उसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं को मारे भी, उसको 2 या 3 जगह चाकू मारे, जिसमें 9 टाँके आए उसको। कुछ कार्यकर्ताओं का सर फटा। मुतवल्लियों को नए सिरे से पदस्थ करने या नए सिरे से चयन करने की बातें आ रही हैं, इस पर क्या प्रगति चल रही है? क्या ऐसी कोई वाकई ऐसी योजना है आप लोगों की कि आप जितने मुतवल्ली हैं, जो केयर टेकर्स हैं, उनको हटाएंगे, नए को लाएंगे? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हटाना मकसद हमारा नहीं है। जो हमने नियम बनाया कि छत्तीसगढ़ में जो भी मस्जिद है, दरगाह है, हर मस्जिद का बैंक खाता होना चाहिए, आपकी इनकम की ऑडिट होना चाहिए, आप कितना खर्च कर रहे हो। एक मार्बल लगा है, उसके ऊपर आप वॉलपेपर लगा दियो, 5 एसी लगा है तो उसकी जगह 10 एसी लगा दियो। सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य कुछ नहीं कर रहे हो, तो जो भी मस्जिद की इनकम होगा उसका 30% आपको शिक्षा के क्षेत्र में कंपलसरी खर्च करना है। मुतवल्ली लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जा उनका है। शुक्रवार की नमाज में 50,000 रुपये चंदा आता है, बताते 3,000 रुपये मुतवल्ली अपने जेब में भरता है। हिसाब किताब नहीं है, मस्जिद का में कोई खाता नहीं है। एक जगदलपुर का एक मामला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब नोटबंदी हुई थी उसमें करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है नोटबंदी में मस्जिद के अकाउंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अकाउंट को सीज कर दिया, आज करोड़ रुपये खाते में पड़े हैं, तो दुरुपयोग भी हुआ ना। आप जब अध्यक्ष बन गए, अब आप क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को? अगर ये बुराइयां आ गई हैं तो इनको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? हर मस्जिद को ऑडिट कंपलसरी करवा दिए, हर मस्जिद में बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट से ही आपको सैलरी देना है, और बैंक 500 से ऊपर जो भी खर्चे लगेगा आपको चेक पेमेंट करना है। और एक हम पोर्टल बना रहे हैं, आपकी 2 बजे या 3 बजे नमाज ख़त्म हुई, 5 बजे आपको बताना है कि हमारी झोली में इतना पैसा आया, साल भर में आया, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या खर्च करें और सामाजिक क्षेत्र में क्या खर्च करें। सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने से काम नहीं होगा, सामाजिक उत्थान भी करना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वक्फ बोर्ड अपना उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाई। आज देश में एक भी हॉस्पिटल में वक्फ बोर्ड ने नहीं खोली, तलाकशुदा विधवा महिलाओं को कुछ नहीं करी, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी। सिर्फ वक्फ बोर्ड लाल बत्ती लेके घूमने का ही नहीं है, समाज के उत्थान भी करने का काम होता है, तो आज तक उत्थान नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी वक्फ संशोधन भी ला रहा है, और मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए और विकास के लिए आ रहा है। क्योंकि मोदी जी ला रहा है, इसलिए कांग्रेस उसको विरोध कर रही है। क्या ये विश्वसनीयता का संकट नहीं है कि अगर भाजपा ये भी कहे कि भाई हम तो आप भी भारत के नागरिक हैं, हम आपके हित के लिए कर रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हो जा रहा है कि अगर बीजेपी करेगी तो ये माना जाएगा नहीं ये मुस्लिमों के हित के लिए नहीं, मुस्लिमों पे हमला करने के लिए कर रही। विश्वसनीयता का जो संकट है, इसको खत्म करने के लिए काम नहीं होना चाहिए क्या? कांग्रेस ने हमारी इमेज हमको दुश्मन बना दी कि मोदी जी ला रहा है, तो ये कोई अध्ययन करते ही नहीं बिल का। सीए के बारे में गलत जानकारी दी कि भारत के मुसलमानों को दूसरे देश भेज दिया जाएगा। सीए तो नागरिकता देने वाला कानून था, बाकी कांग्रेस ने भ्रम पैदा कर दी, वक्फ बोर्ड के बारे में भ्रम पैदा कर दी। वक्फ बोर्ड का अध्ययन करना चाहिए। जिस दिन मुसलमान वक्फ बोर्ड का पूरा अध्ययन करेंगे ना, उसको लगेगा कि मोदी जी ही मुसलमानों के सच्चा हितैषी और कोई नहीं है। आपके हिसाब से, जैसा कि
चर्चाओं में आता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट आया और फिर उसके बाद एक जेपीसी बैठी, फिर उसके प्रस्ताव आए। अभी खबरें आई कि भाई जो विपक्ष के प्रस्ताव थे खारिज हो गए, बाकी उन्होंने पारित कर दिया उसको। अब शायद फिर से वो प्रक्रिया में आएगा। मोटी मोटी जो एक बात कही जाती है कि वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें, कई ऐसी ज़मीनें हैं जो अधिकारिता विहीन है मगर उसको कब्जे में ले लिया है। कई ऐसी ज़मीन है जो जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या आपने बतौर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष कुछ ऐसा रिकॉर्ड निकाला है कि छत्तीसगढ़ में क्या स्टेटस है इसका? छत्तीसगढ़ में 6,823 एकड़ जगह है। 6,823 एकड़ जगह है, जिसमें 80% कब्जा है। और वक्फ बोर्ड ने जो किराया, आज भी 2 रुपये, 3 रुपये, 50 रुपये वक्फ बोर्ड का किराया है। वर्तमान में वो दुकान किराया होना चाहिए 35,000 रुपये, किराया मिल रहा है हमको 15 रुपये। 80 एकड़ जगह एक छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी ने लिया है, IPS। 80 एकड़ किराया साल भर कितना होगा बताइए? 25,000 रुपये। उससे वो करोड़ों रुपए की इनकम ऑफ सोर्स कर रहा है। धान लगा रहा है, धान बेच रहा है, बोनस ले रहा है, और 80 एकड़ का 25,000 रुपये सालाना किराया। तो मुसलमान कहाँ से तरक्की कर पाएगा? वही तरक्की के लिए जो मोदी जी भी ला रहा है कि बाज़ार की गाइडलाइन के हिसाब से किराया होना चाहिए। तो मुस्लिम को विरोध क्यों करना चाहिए? मुसलमान के तो विकास के लिए हो रहा है ना। आखिरी सवाल है मेरा, ये जो विवादों के बीच की सियासत है डॉक्टर साहब आपकी, इसको आने वाले समय में थोड़ा सा स्मूथ करेंगे कि इसको थोड़ा सा और गति देने वाले हैं? ना मेरी लाइन तय है, ना पीछे हटूंगा और आगे ही बढ़ूंगा। जो मुसलमान गलत कार्य करेगा उसको मैं साफ बोलूँगा, मुझे कोई डर नहीं है। कुरान की और हदीस की रोशनी में मुसलमान बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा क्यों बनाते हो? इबादत की जगह इबादत होना चाहिए ना। वहाँ से फतवा निकलता है, जालिम सरकार बोली जाती है। ये कहाँ तक ठीक है? इबादत है, इबादत करिए ना। जालिम सरकार इस टाइप का बोलेंगे तो उनके ऊपर FIR भी होंगे ऐसे मुतवल्ली पर, और ऐसे 25 मुतवल्ली पर FIR करने की तैयारी में भी हूँ मैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएंगी उनके ऊपर FIR करूँगा। और आपको अपना कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, देश है तो मैं हूँ, बस। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सलीम राज, जो बता रहे थे कि जो कुछ उनकी सियासत है या जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पीछे विवाद विषय नहीं है। उनका मानना है बहुत दृढ़ता से कि राष्ट्रीयता जो एक भाव होता है, जो एक शब्द होता है, उसके मूल भावना के साथ, उस स्पर्श के साथ पूरे तबके को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें एक बड़ा तबका भी शामिल है जिसे मुसलमान कहा जाता है। और वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है कि जो ज़मीनें हैं वो बेशकीमती हैं और उसका बहुत एहतराम होना चाहिए और उसकी इज्जत भी रखी जानी चाहिए। जो उसका दुरुपयोग हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक अहम बात, मस्जिद से इस्लाम की तालीम दीजिए, सियासत मत करिए, ये भी डॉक्टर सलीम राज ने कहा है। ये भी कहा है कि जैसे ही ये आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी, 22 मुतवल्ली ऐसे हैं जिनके खिलाफ FIR होगी। तो एक अच्छी मुलाकात थी। पंचायती में ऐसी शख्सियतों से मुलाकात करने की कोशिश करता हूं और वो सवाल उन तक लाता हूं जो सवाल आपके जहन में हैं। कोई सवाल मैं पूछता हूं, फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए